अगर आप भी एमडीयू रोहतक के कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी होगी। आज से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। कौन सा फॉर्म कब और कैसे भरा जाएगा वो इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। सबसे पहले तो बता दें कि कौन से फॉर्म निकले हैं और कौन से आगे निकलने हैं। तो दोस्तों, अभी 12वीं पास जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए 3 ईयर 5 ईयर 4 ईयर इंटीग्रेटेड 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होते हैं एमडीयू में कैंपस में, उनके फॉर्म निकले हैं। और वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं वो भी आप लोगों को बता देंगे। तो आज से फॉर्म भरने शुरू हैं। सबसे मेन बात बता दूं कि वो फॉर्म कहाँ पे भरे जाएंगे। वो आपको admission.mdu.ac.in इस पर जाके एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। 31 तारीख आखिरी डेट है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि पीजी एडमिशन कब शुरू होंगे और इन यूजी एडमिशन वालों का क्या क्राइटेरिया है, पीजी वालों का क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो दोस्तों, बात करें तो पीजी एडमिशन का इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है इस प्रोस्पेक्टस में कि पीजी एडमिशन का अलग से प्रोस्पेक्टस आएगा। तो अलग से प्रोस्पेक्टस आएगा से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगले 2 हफ्ते के अंदर उसका प्रोस्पेक्टस एमडीयू की वेबसाइट पर आ जाएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। और अब मेन बात आती है कि पीजी के लिए एंट्रेंस होएगा या मेरिट बेस कराया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 12th वालों के लिए तो फिर भी ज़्यादा टाइम था एमडीयू के पास एंट्रेंस कराने का, लेकिन 12th वालों के मेरिट बेस एडमिशन करवा रही है एमडीयू। 12वीं वाल के नंबर पर ही कट ऑफ बनेगी, तैयार होगी, थोड़ी वेटेज वगैरह मिल जाएगी। किसी ने एनएसएस वगैरह ले रखी होगी, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट वगैरह, रूरल सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों की। ऐसे ही जब पीजी की बात करें तो ग्रेजुएशन के अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, अभी रिज़ल्ट आएगा। तो उस हिसाब से देखें तो एंट्रेंस के चांस, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, बहुत कम चांस हैं और अभी भी बता रहा हूँ एंट्रेंस के चांस कम ही हैं। लेकिन ऐसे मना नहीं कर सकते कि एंट्रेंस होगा ही नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते 10 दिन में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि मेरिट बेस ही होगा, तब तक ऐसे नहीं कहा जा सकता। कुरुक्षेत्र में मेरिट बेस एडमिशन हो रहा है और एमडीयू भी मेरिट बेस कराएगी, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। मैं आपको एकदम तो 100% नहीं कह सकता, लेकिन 90% चांस है कि मेरिट बेस पीजी के एडमिशन हो। और पीजी का आपका एडमिशन का प्रोस्पेक्टस वगैरह अगले 2 हफ्ते में एमडीयू की वेबसाइट पर आ जाएगा। आइए बात करते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको 12वीं पास कर चुके छात्रों को एडमिशन के लिए चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, उसके अलावा 12वीं की डीएमसी ना हो तो भाई रिज़ल्ट लगा देना अपना। फ़िलहाल तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने इंस्टीट्यूशन से बनवाना होगा। अगर वो बना के नहीं देते तो आप अपने तहसील में जाके बनवा सकते हो। 5वां रिज़र्व कैटेगरी से हो तो आप उसका कोई सर्टिफिकेट, वो ज़रूरी है। 6ठा लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए। 7वां, अगर आप कोई सर्टिफिकेट से वेटेज क्लेम कर रहे हो कि एनएसएस वगैरह, तो उसका सर्टिफिकेट। 8वां, अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा का डोमिसाइल रेजिडेंट सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। 9th, डॉक्यूमेंट प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ सुपर न्यूमेरी कैटेगरी। सुपर न्यूमेरी कैटेगरी वो होती हैं जो स्पेशल केसेस के लिए होती हैं, उसका भी प्रोस्पेक्टस अलग से आ जाता है एमडी की वेबसाइट पर। अंडरटेकिंग रिगार्डिंग गैप, अगर किसी का गैप ईयर है तो वो तहसील से जाकर अपना गैप ईयर का सर्टिफिकेट बनवा सकता है। अब आगे बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज़ हैं एमडीयू में 12वीं वालों के लिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पेज ट्रेंडी एमडेंस पे बताया था कि इस साल से बीसीए शुरू होएगी। तो दोस्तों, बीसीए शुरू करवाई जा रही है इस साल से। 12th में आपके 42% से ज़्यादा हो तो आप लोग ये भर सकते हो, 45% से ज़्यादा। तो भाई बीसीए का फॉर्म भर लेना। 42,000 रुपये फ़ीस है, ये बता दूं, पहले साल की, और दूसरे तीसरे साल की भी लगभग 40-42 इतनी ही रहेगी। एमए 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की 5 साल वाला की 40 सीटें हैं। पहले 30 सीटें होती थी, अब शायद 10 सीट बढ़ाई हैं। एमए फाइन आर्ट्स की 15 सीट हैं, पिछले साल भी 15 ही थी। एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड 120 सीट हैं और 120 सीट के लिए बहुत मारा मारी होने वाली है, पहले बता दूं, क्योंकि लगभग 300 से 400 बच्चे पर्सनली मेरे से पूछ चुके होंगे कि एलएलबी के फॉर्म 5 ईयर इंटीग्रेटेड के कब निकलेंगे, क्या रहेगा, ये सब सारी चीज़ें। तो मेरिट बेस एडमिशन है, 12वीं के नंबर जिसके ज़्यादा होंगे उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। एमकॉम ऑनर्स 5 ईयर, इसके भी 60 सीटें हैं और इसकी भी कट ऑफ हाई रहती है हमेशा। और बात करें जिसने कैंपस में पढ़ना है तो दोस्तों, MHMCT मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कई बार होता है कि सीटें भी नहीं भरती हैं।
तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें ले सकते हैं, इजीली एडमिशन हो जाएगा। BHMCT, BTTM, ये सारे जितने भी ISTM के तीनों कोर्सेज़ हैं, इनमें लगभग में सीट भरनी मुश्किल हो जाती हैं। तो आप लोग जिसने कैंपस में पढ़ना है, इस चीज़ में इंटरेस्ट है, टूरिज़्म में, ट्रैवल में, होटल मैनेजमेंट में, तो वो ये ईज़िली एडमिशन इसमें हो सकता है। और बात करें तो MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की 130 सीटें हैं। अब पहले कंपटीशन कम होता था यहाँ पर MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ में, लेकिन पिछले 2-3 साल से कंपटीशन, ठीक ठीक कंपटीशन इसमें भी आने लगा है। MSc ऑनर्स मैथ्स की बात करें तो इसमें हाई कंपटीशन रहेगा बिल्कुल, क्योंकि साइंस वालों के लिए 12th पास आउट करने के बाद कैंपस में आने का सिर्फ यही एकमात्र कोर्स है और कोई नहीं है। इसके आप 3 साल के बाद इसको छोड़ भी सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि वो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि अगर आप 3 साल बाद छोड़ दोगे तो आपको BSc मैथमेटिक्स की ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। जैसे यहाँ MA इकोनॉमिक्स 5 ईयर है, तो यहाँ पे आप 3 साल बाद छोड़ोगे तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की डेट आपको डिग्री मिल जाएगी। और यहाँ पे पब्लिक एड की भी 50 सीट हैं। और ये CPAS गुरुग्राम में जो MDU का दूसरा कैंपस बना हुआ है, वहाँ के MBA 5 ईयर इंटीग्रेटेड की 60 सीट हैं और LLB ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड की 240 सीट हैं। तो एक तरफ बताना चाहता हूँ कि जो LLB ऑनर्स 5 ईयर करना चाहते हैं, अगर उनका MDU कैंपस में नहीं होता तो वो गुरुग्राम वाले में ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं। तो उस मामले में थोड़ा कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा डाउन रहता है। और MDU कैंपस से CPCS वाली की तुलना करूँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम हो जाता है। तो आप लोग गुरुग्राम वाले में भी ले सकते हैं। और अब बात करें सीटें दोस्तों ऐसी रहेंगी कि आपको अपनी जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको उसी कैटेगरी की सीटों पर ध्यान रखना है। बेसिक सी बात है, आपको जब मेरिट लिस्ट बनेगी तब और क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं आप लोगों को की डेट्स अच्छे से समझा देता हूँ। 20 तारीख से दोस्तों फॉर्म भरने शुरू होंगे। पहली बात, फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे? admission.mdu.ac.in पे फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद 31 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 21 तारीख से लेके 2 सितंबर तक, ठीक है। और इसके बाद जिसकी भी कोई गलती वगैरह पाई जाती है तो 3 सितंबर को MDU वेबसाइट पर एक लिस्ट आ जाएगी उन स्टूडेंट्स की। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को टाइम मिलेगा 2 दिन का, कि जिसकी कोई भी फॉर्म में दिक्कत आई है, कोई चीज़ दिख नहीं रही है जो ऑनलाइन अपलोड करी है या कुछ, तो वो अपना या तो ईमेल पे भेज सकता है या खुद जाकर हार्ड कॉपी जमा करा सकता है। ये दोनों तरह के प्रोविज़न दे रखे हैं। 4 और 5 तारीख को ये होगा। उसके बाद 5 उसके बाद 1 दिन का रेस्ट है। 7 तारीख को ओवरऑल मेरिट लिस्ट आएगी। ओवरऑल मेरिट लिस्ट में भी किसी को ऑब्जेक्शन है कि मेरी सीट यहाँ नहीं, मेरी सीट और ऊपर बनती है, या मेरा ये नंबर वगैरह नहीं लगा, कोई वेटेज वगैरह नहीं लगी, तो उसका ऑब्जेक्शन आप लोग अगले दिन शाम के 5 बजे तक उठा सकते हैं, 8 तारीख के, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पहली मेरिट लिस्ट आएगी और अपडेटेड ओवरऑल मेरिट लिस्ट आएगी। तो दोस्तों 9 तारीख को सुबह सुबह आएगी ओवरऑल मेरिट लिस्ट, जिसमें सभी बच्चों के नाम होंगे। वो नहीं है कि आपका उसमें नाम हुआ तो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद 12 बजे 1 बजे के बाद आएगी पहली मेरिट लिस्ट और लिस्ट स्टैंड फीस सबमिशन। तो उस मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम होगा, आपकी जो कैटेगरी वगैरह हैं उनमें आप लोग देख सकते हो। अगला है 13 तारीख से क्लास शुरू, 11 तारीख तक फ़ीस भर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ पहली मेरिट लिस्ट कैसी रहेगी, और ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए जानना, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा। तो जितनी ओवरऑल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको देखना है आपकी कैटेगरी के कितने बच्चे हैं। अगर मैं MCOM ऑनर्स का फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं अब देखूँगा, मैं SC का फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरी कैटेगरी में 5 बच्चों के एडमिशन होने हैं। अब जो ओवरऑल लिस्ट आएगी उसमें मान लो 500 बच्चे हैं पढ़े, और 500 में से 40 बच्चे SC वाले हैं फॉर्म भरे हुए। तो 40 में मेरा नाम कितना है उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा एडमिशन का कितना चांस है। अगर मान लो 40 में से आपका 10वें नंबर पे नाम आता है तो देख लो, आप पहली कट ऑफ में 1 से लेके पहले 5 बच्चों का नाम आएगा SC वालों का। उन 5 में से जो एडमिशन नहीं कराएगा तो उसके बाद आगे वाले बच्चों के नाम आएंगे। तो जैसे अगर SC में 40 बच्चे हैं और आपका 30वीं रैंक है, तो उस हिसाब से आप लोग एक तरह से, बहुत रेयर चांस है कि कोई एडमिशन हो जाए। लेकिन उसके बाद आप लोग फर्दर काउंसलिंग के लिए MDU की वेबसाइट देखते रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस वगैरह ये हैं पड़ी, और ज़्यादा कुछ
इम्पोर्टेंट ऐसा फैक वगैरह में भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको फ़ीस इंस्टॉलमेंट में नहीं देनी, फ़ीस एक ही बारी में देनी है, ये यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है। और फ़ीस किसकी कितनी है वो बता देते हैं। और ये वेटेज है पड़ी भाई, नेशनल टैलेंट अवार्ड कहीं किसी ने एनसीईआरटी से जीता हो तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। 12वीं रूरल एरिया से पास करी हो उसको 5 नंबर मिलेंगे। और एनसीसी वालों को या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों को या भारत स्काउट वालों को उसको 5 नंबर मिलेंगे। ये सारी गाइडलाइंस हैं। ये प्रोस्पेक्टस आप एमडीयू की वेबसाइट mdu.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और फ़ीस देख लेते हैं भाई, फ़ीस कितनी है। ये सुपर न्यूमेरी है। सुपर न्यूमेरी में क्या होता है कि जिसने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया होता है उसकी सीट्स होती हैं। ये स्पोर्ट्स की जो जो नेशनल लेवल पर जीता हुआ होता है कुछ, उनके लिए एनआरआई के लिए सीट है। सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो जो इनके जो माँ बाप की सिर्फ इकलौती लड़की है तो वो ये वाले से फॉर्म भर सकती है। तो उसको सुपर न्यूमेरी वाले पे टिक करना होगा admission.mdu.ac.in पे जाकर। बहुत स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है। उसके अलावा एमडीयू एम्प्लॉय वार्ड है जो, उसकी भी जैसे एक एक सीट है हर जगह। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पर्सोनल है, तो कोई स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी है उसके पर्सोनल। या कश्मीरी माइग्रेंट की सीट है, जैसे एमकॉम ऑनर्स में 3 सीट हैं। और उसके अलावा वार्ड करगिल के जो सैनिक हैं उनके 1 सीट है। और यूनिवर्सिटी कैंपस से जो पास आउट हैं उनकी एक एक सीट हर जगह है हर कोर्स में। तो उस हिसाब से भाई कैंपस स्कूल से जो पास आउट हैं वो ये वाली सीट के लिए भी अप्लाई ज़रूर करना। और आप एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। फ़ीस का देख लेते हैं, फ़ीस बता देते हैं काफ़ी। देख लें, एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर की सिर्फ 4525 फ़ीस है। और एमए इकोनॉमिक्स 5 ईयर की है 7732। एमए इंग्लिश 5 ईयर की है 7732। एमबीए 5 ईयर की लगभग 40,000 फ़ीस है। एमकॉम ऑनर्स 5 ईयर की 7792 है। एमएससी 5 ईयर की 7792 है। और एमबीए 5 ईयर इंटीग्रेटेड की 53,142 है। एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड की 47,053 है। और इसके अलावा जैसे बीसीए की बताई थी मैंने आपको 42,000 है। और ये आईएसटीएम के कोर्सेज़ हैं, इनकी भी फ़ीस ज़्यादा होती है, इस वजह से सीटें जल्दी से नहीं भरती हैं। जिनकी भी फ़ीस 40,000 से ज़्यादा है उन कोर्सेज़ में कंपटीशन कम रहता है, सिवाय जिनकी 7-8 हज़ार फ़ीस है उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। बैचलर और ट्रैवल टूरिज़्म की 43,000। एमए पब्लिक एड की 7732 रुपये। तो ये सारी फ़ीस हैं पड़ी और ये सारा प्रोस्पेक्टस में आप लोग पढ़ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।